कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ा था। यहाँ हर एक हिंदू को अपना घर छोड़ के भागना पड़ेगा और आने वाले दिनों में बंगाल ग्रेटर बांग्लादेश बन के रहेगा अगर इन चीज़ों को रोका नहीं गया। हर उस चीज़ को वेंडलाइज किया जा रहा है, चाहे वो तुलसी पौधा हो या प्रतिमा हो, शिव जी की मूर्ति हो, मंदिर हो। इन लोगों का एक ही मकसद हो गया, इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों का, लुंगी वाहिनियों का, कि अगर कोई हिंदू किसी चीज़ को लेके, अगर वो क्या छोटा सा बात था कि आपको आने जाने में मुश्किल हो रहा था, बोला गया कि अपना जो दुकान है, ठेला है, थोड़ा पीछे कर लीजिए। इस बात पर भी आपत्ति हो के कि हम नहीं हटाएंगे, आपको अपना तुलसी का पौधा हटाना है, उसे तोड़ के फेंक दिया गया। उसके बाद आप को अगर कोई गुजारिश कर रहा है, अगर आपको कोई आपत्ति है, आप बात का जवाब बात से दे सकते हैं। किसी की भावनाओं को आहत करके तुलसी पौधा तोड़कर ये दिखाने के लिए, ये घोषणा करने के लिए कि ये जंग का दौर है, अगर हम आपको मार रहे हैं, दबा रहे हैं, आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं, आपके भगवान के साथ, आपके मंदिर के साथ, आपकी आस्था के साथ, आप चुपचाप सुनिए। पुलिस असहाय है, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? पुलिस को ऊपर से कुछ करने नहीं दिया जाता। ममता बनर्जी, पुलिस मंत्री ममता बनर्जी खुद है, पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। बहुत से पुलिस अधिकारियों से, छोटे लेवल वाले पुलिसों से बात हुआ, उन्होंने कहा कि हम लोग करना चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें अनुमति नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ऐसी मानसिकता के साथ, ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, जहाँ जहाँ इनका संख्या ज़्यादा है वहाँ ये मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं। पुलिस के सामने ही तो तुलसी का उखाड़ा गया। पुलिस, देखा जा रहा है, एक तस्वीर वायरल हो रही है, पुलिस खड़ी है, उसके सामने ही उखाड़ के फेंका गया। इनकी सबसे बड़ी ताकत पुलिस ही है और पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई यहाँ के प्रशासन, यहाँ के गवर्नमेंट। फिरहाद हकीम कुछ करने नहीं देगा पुलिस को। क्यों? फिरहाद हकीम ममता बनर्जी का चहीता है। ममता बनर्जी पुलिस मंत्री है, कानून मंत्री ममता बनर्जी, हर मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के अधीन है। पुलिस चाह के भी क्या कर लेगी? पुलिस को उनका ही साथ देना पड़ेगा जिनके कारण उनकी रोजी रोटी चल रही है। यहाँ पूरी तरह पुलिस को दोष दे के कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई जो छोटे लेवल का पुलिस है, कोई हवलदार है, कोई वॉलंटियर है, वो लोग तो मजबूर हैं ड्यूटी निभाने के लिए। उनको बोला जा रहा है कि तुमको ये करना है, मतलब करना है, तुमको लुंगी वाहिनियों का, तुमको जिहादियों का, तुमको मुसलमान समुदाय का रक्षा करना है, चाहे वो कितना भी गलत कर ले, उन्हें अपना गुरु मानकर उनके सामने झुके रहना है। पुलिस कुछ कर भी नहीं पाएगी। हम पुलिस को बी टीम कहते हैं, पुलिस को कहते हैं टीएमसी की बी टीम, मजबूर है वो। कल अगर कोई दूसरी सरकार बदलती है, पुलिस उसी प्रकार काम करेगी जिस प्रकार वहाँ की गवर्नमेंट उसको काम चलाना चाह रही है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का है। जब अखिलेश यादव का शासन था, पुलिस वहाँ त्राहिमाम मचा कर रखी थी, गुंडों का साथ दे रही थी, गुंडों का सरपरस्त बनी हुई थी। योगी आदित्यनाथ जी आए, पुलिस का पूरा रवैया बदल गया, पूरा कार्यशैली बदल गया। तो अगर आपका राजा ही घटिया हो, गिरा हुआ मानसिकता वाला हो, जिहादियों को उठाने वाला हो, उनको सह देने वाला हो, तो पुलिस उसी तरह हो जाएगी। कहते हैं ना कि अगर गाड़ी का इंजन जिस तरफ घूमता है, स्टीयरिंग जिस तरफ घूमता है, गाड़ी की पूरी बॉडी उस तरह घूमती है। तो उसी प्रकार बंगाल की राजनीति जा रही है, बंगाल की मानसिक। आने वाले कुछ समय में अगर ये चीज़ नहीं रोका गया, इलेक्शन के बाद अगर टीएमसी की सरकार रह गई सत्ता में, तो आने वाले दिनों में जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ा था, यहाँ हर एक हिंदू को अपना घर छोड़ के भागना पड़ेगा और आने वाले दिनों में बंगाल ग्रेटर बांग्लादेश बन के रहेगा अगर इन चीज़ों को रोका नहीं गया। पुलिस के ऊपर भी तो पथराव हुआ। पुलिस के ऊपर तो वही तो बात है ना, कौन से किसी बड़े अधिकारियों पे नहीं हुआ, हवलदारों पे हुआ, जो छोटे छोटे पोस्ट पे हैं उन पे हुआ। बड़े बड़े जो डीएसपी, एसपी, कमिश्नर सारे पोस्ट पे हैं, आईपीएस, सब तो अपने घर पे बैठे थे। उनको क्या है, आप मारे जाओगे, किसी और को भर्ती कर लेंगे, किसी और को लेंगे। अगर भर्ती नहीं कर पा रहे, हम वॉलंटियर रास्ते पे उतार देंगे। जिस तरह मंगल पांडे के समय में विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, आज बंगाल के पुलिस कर्मियों को यह सोचना पड़ेगा कि उनके लिए पैसा ज़्यादा मायने रखता है कि उनका आत्मसम्मान, उनके बच्चों का भविष्य ज़्यादा मायने रखता है कि वो पैसे जो कमा के ला रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। आने वाले दिन में तो कमाएंगे आप, उनका उस कमाई का एक हिस्सा जिहादियों को देना पड़ेगा, और आप जो घर बनाएंगे उनमें रह भी जिहादी रहेंगे। आपको इतना प्रताड़ित करेंगे कि आप अपना घर, अपनी जमीन उनको बेचने पर बेवश हो जाएंगे। तो आपको सोचना है कि आपको गुलामी वाली नौकरी करनी है या आपको एक स्वतंत्र भारत में शान के साथ, जिस पुलिस को कहा जाता है पुलिस रक्षा के लिए है, वहां अगर पुलिस अपने खुद के आत्मरक्षा के लिए हाथ जोड़े, सफेद रुमाल दिखाए कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, तो उन पुलिस की नौकरी करने का कोई फायदा नहीं। आप भी किसी राजनीतिक दल टीएमसी से जुड़ जाइए, कम से कम मार तो नहीं खाइएगा ना। आत्मसम्मान आप
मार खा रहे हैं, आपके अधिकारी को क्या पड़ा है? कभी रास्ते पे उठ के उन्होंने प्रोटेस्ट किया या ममता बनर्जी से कभी सवाल किया कि आपके समर्थक, आपके वोट बैंक पुलिस वालों को क्यों मार रहे हैं, पुलिस वालों को ड्यूटी करने से क्यों रोक रहे हैं? अगर आपका गुस्सा केंद्र सरकार से है तो केंद्र सरकार से क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? आप सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ दे रहे हैं, हर उस चीज को नष्ट कर दे रहे हैं जो आपके खुद के उपयोग के लिए है। अगर उसके रक्षा के लिए पुलिस रास्ते पे अपना कर्तव्य निभाने के लिए जा रही है, रोकने के लिए जा रही है, समझा रही है, उसको मारने का क्या औचित्य बनता है? ये समझ के परे है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये बिना मुख्यमंत्री के आदेश से, मुख्यमंत्री के चारों आजू बाजू, चाहे अभिषेक बनर्जी कर लीजिए, फिरहाद हकीम कर लीजिए, कल्याण बनर्जी, कोई भी कर लीजिए, जब तक वो आपको आदेश नहीं देता, क्योंकि ये अचानक नहीं होता, हर चीज प्लान होता है कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो तुमको किस तरह से आगजनी करनी है, किस तरह से तोड़फोड़ करना है, पुलिस को हम संभाल लेंगे, बाकी लोगों को तुम संभाल लो। ये पूरा सुनियोजित तरीके से होता है बंगाल में।